अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के हवाले से जो कि अभी ओपन है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए बगैर आइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के। और जो स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है, जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, मंथली स्टाइपेंड है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, अकोमोडेशन, आपकी ट्रैवलिंग, ये तमाम चीज़ें इस स्कॉलरशिप में कवर की जाएंगी। और जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है MIS, जो कि एब्रीवेशन है मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें तकरीबन आप 24 के करीब यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 24 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर, जिसमें से 20 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि प्राइवेट हैं, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z तमाम डिटेल बताने वाला हूँ MIS जो मलेशिया का स्कॉलरशिप है, इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अलावा स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आल्दो कि मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा कि कितना इसका स्टाइपेंड वगैरह है। और उसके अलावा मैं कवर करूंगा डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता दूंगा कौन कौन से हैं। और उसके साथ साथ मैं बात करूँगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, डेडलाइन क्या है। सो ये तमाम चीज़ें, और बहुत इंपॉर्टेंट मैं प्रोग्राम्स का भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इस स्कॉलरशिप के अंडर ऑफ़र किए जा रहे हैं। सो A to Z तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें सबसे पहले एजुकेशन आती है। एजुकेशन का आप सब लोग वाकिफ़ हैं इससे कि अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने बैचलर किया हुआ हो, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 16 इयर्स होनी चाहिए। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने मास्टर्स किया हुआ हो, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 इयर्स होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो एज की रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और बहुत सारे जो दोस्त हैं वो मेरे से सवाल करते हैं कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो एज रिक्वायरमेंट का बताएं। तो मैं उनको बता दूं कि जो एज की रिक्वायरमेंट होती है वो हर स्कॉलरशिप की डिफरेंट होती है, और वो स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप वेरी करती है। और उसके बाद जो तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आपका जो CGP है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए, या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा 2.95 है या 94 है, तो क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो बेहतर है कि आप अप्लाई ना करें, क्योंकि ये एक मिनिमम यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम इतना। अब इससे ज़्यादा होगा तो फिर ही जो है वो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी, फिर उसके बाद जो है आपका मेरिट वगैरह बनेगा। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, उसके अलावा कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा जो कि है तकरीबन 1500 रिंगट पर मंथ। और रिंगट जो है ये बेसिकली मलेशिया की करेंसी है, तो ये आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी अलहदा से कवर की जाएगी, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि जब आप अपने होम कंट्री से मलेशिया जाएंगे तो वो जो ट्रैवलिंग के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको रीइम्बर्स किए जाएंगे। सो ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है MIS के लिए, यानी कि मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, कि अगर आप मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम ये मैंने लिख के रखे हुए हैं, ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम पासपोर्ट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, तो इस स्कॉलरशिप में आप पासपोर्ट के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास एक अच्छी सी CV होनी चाहिए। वैसे तो आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप यूरो पास पर बनाएं, और यूरो पास का जो लोगो है वो उसके ऊपर ना हो। लास्ट पे ऑप्शन आता है डाउनलोड करने से पहले कि ये लोगो आप रखना चाहते हैं या नहीं, तो उसको आप रिमूव कर दें, क्योंकि जो मलेशिया है ये एक यूरोपियन कंट्री नहीं है, तो इसलिए।
तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। और आपने सीवी किस तरीके से बनानी है यूरोपास पर, उस पर मैंने बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। वो मैंने जो सीवी है वो बना के दिखाया हुआ है, वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह और आपकी जो डिग्री वगैरह है। और अगर डिग्री आपको फ़ाइनल नहीं मिली तो आपके पास प्रोविज़नल वगैरह होगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा रिसर्च प्रपोज़ल। और ये जो रिसर्च प्रपोज़ल है ये 1000 वर्ड से ज़्यादा का होना चाहिए, 1000 वर्ड से कम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर अगर तो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उस पर उन्होंने जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको एक चाहिए होगा, HEC की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। और ये वैसे जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसके पीछे लिखा होता है कि उन्होंने किस बेस पर आपको A दी है, किस बेस पर जो C है, इस तरीके से यानी कि लिखा होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो वो आपको चाहिए होगा अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर नहीं है तो। और उसके बाद आपको चाहिए होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। आप आइट्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होंगे लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन, जो कि अगेन बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपको चाहिए होगा एडमिशन लेटर फ्राम मलेशियन यूनिवर्सिटी, जो मैं आपको आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ दिखाऊंगा। वहाँ से आपको एक लेटर चाहिए होगा, आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है, वहाँ पर उनको बोलना है कि मैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे तरीका बताएं। और हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो आपको वाया ईमेल दे दें, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बोलें कि आप पहले हमारे पोर्टल पर अप्लाई करें फिर हम आपको इशू करेंगे। तो बेहतर है कि आप किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करें, जिस तरह आप चाइना में ईमेल्स करते हो ऐसे ही आप मलेशिया में, ये जो मैं यूनिवर्सिटीज़ आपको आगे जाके दिखाऊंगा, आप उनको ईमेल करें कि ऐसे ऐसे ये स्कॉलरशिप है। और आई थिंक सो कि चूँकि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये एप्लीकेशन को थोड़ा टाइम लगता है, तो स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो बहुत करीब है, तो हो सकता है कि वो आपको अप्लाई किए बगैर, जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर अप्लाई किए बगैर पहले ही आपको कोई लेटर इशू कर दें। तो वो अगर आपको मिल जाता है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप कोशिश करें, ईमेल करें उनको और कोशिश करें कि वो एक लेटर आपको दे दें। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अगर आप जो मलेशिया का स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ की कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें 20 जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि 4 जो हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और मैं आपको वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ दिखाता हूँ। और बेसिकली मैं आपको 2 चीज़ें दिखाने वाला हूँ, एक तो वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँगा प्रोग्राम्स कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और PhD के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये एक PDF फाइल है जिसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसमें ये कंट्रीज़ के नाम देखें कि कौन कौन से कंट्रीज़ वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो बेसिकली कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं उसमें आता है, तो इसलिए आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस स्कॉलरशिप के हवाले से वो आपको मिल जाएगी। ये इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर आपने अपनी एप्लीकेशन जो फ़िल है वो आपने करनी है। और उसके अलावा तमाम जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं वो तमाम यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेवल ऑफ़ स्टडी है, लिस्ट ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिसमें सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है, ये जो यूनिवर्सिटी है ये आई थिंक उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है नाम, इसलिए ग़ालिबन ये टेक्नोलॉजी लिखा है। उसके अलावा मलेशिया आगे लिखा हुआ है, UTM है, उसके बाद USM है, उसके अलावा UPM है, UM है। उस यानी कि ये UM बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया। और इसी तरह और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपके सामने नाम आ रहे हैं, UMS, UMP, उसके बाद UNIMAP और UMK। और उसके बाद ये जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं 21 से लेकर 24 तक, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। और उसके बाद ये एरिया ऑफ स्टडीज़ है,
अच्छा, ये एरिया ऑफ स्टडी में इन्होंने प्रोग्राम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए हुए, ये इन्होंने एरिया मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी डिग्री इन एरियाज़ में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन है, उसके बाद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, उसके बाद सोशल साइंसेज, जर्नलिज्म एंड इंफॉर्मेशन है, उसके बाद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ है, उसके बाद नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद छठे नंबर पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है, उसके बाद इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद 8वें नंबर पर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़ एंड वेटनरी है, उसके बाद 9th नंबर पर हेल्थ एंड वेलफेयर नॉट इंक्लूडिंग मेडिसन, नर्सिंग एंड फार्मेसी। इससे हटकर बाकी जो मेडिकल की फील्ड है वो इसमें कवर की जाएंगी। और ये तमाम एरियाज़ हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये जो MIS स्कॉलरशिप है इसके थ्रू। तो आप अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो आप लोग लाजमी इसमें अप्लाई करें। और ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स और ये थी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। आप अगर बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि आपकी जो सिलेक्शन है वो इस स्कॉलरशिप के लिए किस बेस पर की जाएगी, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि आपका CGPA वगैरह कितना है, आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या नहीं किया, वगैरह वगैरह। उसके अलावा आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने कभी उनमें पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया, तो ये उन्होंने लिखा हुआ है उसमें, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसका उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। और उसके अलावा आप जो रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ऐसा ना करें कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया या फिर चैट GPT से लिखवा लिया। आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन आप बिल्कुल चैट GPT वाला यूज़ ना करें, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जो है ये जो रिसर्च प्रपोज़ल हो गया या इस तरह के जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर टाइम लगाएं और उसको ख़ुद आप तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी और इसकी बेस पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी या आपकी रिजेक्शन होगी। सो ये था इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब अगर बात करें इसमें अप्लाई के तरीक़ाकार की, तो अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल इनका जो एक ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और वहाँ पर ये जो तमाम मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर अपलोड करने हैं। उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फ़िलअप करना है। फ़िलअप करने के बाद वहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये इनका सिंपल सा सादा सा एप्लीकेशन का तरीक़ाकार है। लास्ट पे अगर बात करें डेडलाइन की, तो इसमें अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है 30 जून 2025, यानी कि कुछ ही दिन रह गए हैं, एक हफ़्ते से थोड़े से दिन ज़्यादा रह गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। और बेस्ट ऑफ़ लक टू ऑल ऑफ़ यू। और अगेन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा आप हमारा जो व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको भी आप फॉलो कर लें, फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। उसके अलावा मुदस्सर चौधरी के नाम से मेरा जो इंस्टाग्राम की जो ID है उसको भी आप फॉलो कर लें। मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक का जो यूज़र नेम है, इसको आप सर्च करेंगे तो आपके सामने मेरे जो पेजेस हैं, जो मेरी प्रोफाइल है वो आ जाएगी। इन तमाम जो प्लेटफॉर्म है इसको भी आप लोग फॉलो कर लें। सो ये थी आज की वीडियो, ये थी तमाम डिटेल। आई होप कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।